26 नवंबर जीव विज्ञान बायोलॉजी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 26 नवंबर जीव विज्ञान बायोलॉजी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 26 नवम्बर को आने वाला है। तो एग्जाम से पहले अगर आपने इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 नवंबर को जीव विज्ञान के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में पूरे 50 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 50 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं अनुक्रमांक, रोल नंबर यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है 36 प्रश्न आपको टोटल मिलेंगे। और पेपर में जो पेज है आपके, प्रश्न है वो है आपके 4 और जो टाइमिंग है, समय है वो आपका दिया गया है आपको पेपर में 3 घंटे 15 यानी 3 घंटे 15 मिनट में जीव विज्ञान बायोलॉजी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 50 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी जीव विज्ञान के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में पूरे 50 नंबर अगर आपको 26 नवंबर को फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। आपके जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है जो आपके 26 नवंबर को होने वाला है। तो 26 नवंबर को अगर आपको भी पूरे 50 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। जीव विज्ञान बायोलॉजी पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1127, ये आपके पेपर का कोड है। और पेपर का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है 169601, ये आपके जीव विज्ञान के पेपर का सीरियल नंबर है। सामान्य अनुदेश आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर अवश्य लिखें। तो रोल नंबर यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है आपके 1 मार्क्स का है। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 आपको दे रखा है कि आईसीबीएन का पूरा नाम है। तो आईसीबीएन का पूरा नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन में दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और बी ऑप्शन में है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर और सी ऑप्शन में दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी नोमेनक्लेचर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूरा पेपर मैंने सोल्व कर लिया है और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पर टिक मैंने कर लिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी आईसीबीएन का पूरा नाम होगा आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं। तो वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते, ऐसे जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि सोलेनेसी का पुष्प सूत्र क्या है। तो सोलेनेसी कुल है, उसका पुष्प सूत्र आपको बताना है। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि केसपेरियन पट्टिकाएं हैं वो पट्टियां हैं, केसपेरियन पट्टियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती है। तो केसपेरियन पट्टियां हैं वो आपके अंतःत्वचा में पाई जाती हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि कॉकरोच का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है। तो कॉकरोच का जो हृदय है वो कितने कोष्ठों का बना होता है, 13 कोष्ठों का बना होता है। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि टोनोप्लास्ट झिल्ली पाई जाती है। तो टोनोप्लास्ट जो झिल्ली है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर रिक्तिका होगा, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो होगा आपका, इसके सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। 8वां प्रश्न आपको दे रखा है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किसमें संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किसमें संपन्न होती है, हरित लवक में होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, इसमें
करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये वाले प्रश्न भी आपके प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है द्विनाम पद्धति के जनक। तो द्विनाम पद्धति के जनक का नाम मैंने पेपर में ऑलरेडी लिख लिया है, कैरोलस लिनियस। तो ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है आपके पाइरूवेट। तो मैं नाम लिख रहा हूँ, ये नाम आपको याद रखना है और नोटबुक में आप इसको रिटर्न कर लेना, लिख लेना। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है आपके पाइरूवेट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 है कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं, कुप्पिका। प्रश्न संख्या 12 है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान। तो कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके, 1 होगा। तो 1 आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। और प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि कवकों की कोशिका भित्ति है वो किस यौगिक की बनी होती है। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किस पदार्थ की बनी होती है, किस यौगिक की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ये काइटिन नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि डाई एटम मृदा का उपयोग लिखिए। तो इसमें डाई एटम मृदा है उसका उपयोग लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है कि वास्तविक देह गुहा को परिभाषित कीजिए। तो वास्तविक देह गुहा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। प्रश्न संख्या 16 है आपके कि मोलस्का संघ के 2 मुख्य लक्षण लिखिए। तो मोलस्का संघ है उसके मुख्य 2 लक्षण लिखने हैं, उसकी 2 विशेषता बतानी है। प्रश्न संख्या 17 है शैवाल का आर्थिक महत्व बताइए। तो इसमें आपको शैवाल का आर्थिक महत्व लिखना है। 18वां प्रश्न है पीढ़ी एकांतरण से क्या तात्पर्य है। तो पीढ़ी एकांतरण से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 है आपके चक्रीय फोस्फोरिलेशन किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि एबिसिसिक एसिड है उसको तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन आपको बताना है। उसके बाद में खंड बी है आपके, सेक्शन बी है और सेक्शन बी के अंदर आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि युग्मन संलयन और त्रिसंलयन में क्या अंतर है। तो एक तो युग्मक संलयन और एक त्रिसंलयन है, उनमें आपको डिफरेंस लिखना है। प्रश्न संख्या 22 है जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 23 है प्लांटे और एनिमेलिया में अंतर लिखिए। तो इसमें प्लांटे और एनिमेलिया है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके कि औपंक कवक के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो औपंक जो कवक है उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 25 है पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है, यानी जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं तो उनमें उड़ने के लिए कौन कौन से रूपांतरण है वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का नाम और उसकी विशेषता लिखिए। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और प्रश्न संख्या 27 है आपके कि हरित लवक की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको हरित लवक की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 28 है आपके पादप वर्धी नियामक से क्या तात्पर्य है और किन्हीं 2 के आपको नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 29 है आपके श्वसन संबंधी विकार समझाइए। तो इसमें आपको श्वसन संबंधी जो विकार हैं उनके बारे में आपको लिखना है, उनके बारे में आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 30 है आपके कि जैव क्षमता की परिभाषा देनी है और इसका महत्व आपको बताना है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो प्रश्न संख्या 31 है पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। इसमें पुष्प क्रम की परिभाषा लिखनी है और इसके दोनों प्रकारों को आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 32 है फ्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षारकों के नाम छांटिए। एक एडिनिन, एक थाइमिन, एक ग्वानिन है, एक साइटोसिन है और एक है आपके यूरेसिल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 33 आपको दे रखा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखनी है और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है आपके, यानी इजी टाइप क्वेश्चंस हैं। तो प्रश्न संख्या 34 है आपके जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर किन्हीं 2 कोशिका अंगकों का कार्य लिखिए। यानी एक तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और कोई भी 2 कोशिका अंग के उनके कार्य आपको लिखने हैं। इसके अथवा में प्रश्न है कि सूत्र कणिका
कि अनुदैर्ध्य काट संरचना का चित्र बनाकर इसका वर्णन आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 35 है आपके कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए और इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कोई 4 अंतर है, कोई 4 डिफरेंस है, वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 36 है आपके कि श्वसन से आप क्या समझते हैं और ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन है, इन दोनों को आपको समझाना है। इसके अथवा में प्रश्न है आपके क्रेब्बस चक्र का आरेख बनाकर वर्णन कीजिए। तो इसमें क्रेब्बस चक्र है, उसका आरेख बनाना है और उसका वर्णन करना है। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, जो आपके 26 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।